स्विच ऑफ कर लें। गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय मूर्तये यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् द्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन द्वया भारतदैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं गौरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर हरि ओम हरि ओम। देखो, एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया और महात्मा से उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, है आवाज नहीं, महात्मा से प्रश्न किया कि हम साकार की आराधना करें कि निराकार की। शुड आई वर्शिप द गॉड विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म? तो महात्मा ने बोला, भाई तुम अपने आप को जो क्या समझते हो? तुम अपने आप को साकार समझते हो कि अपने आप को निराकार समझते हो? बोले कैसे पता? कैसे पता कि हम साकार समझते हैं अपने आप को? हैं? अगर हमें कोई साकार चीज डिस्टर्ब कर रही है, इसका मतलब हम साकार ही समझते हैं। इसलिए तुम्हारा अधिकार साकार में ही है। बोले ऐसे तो हम सब साकार वाले हो गए। और इसीलिए जब कोई अधिकारी हो साकार का और अभ्यास का निराकार का, तो कोई उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई उसके रिस्पांस में फर्क नहीं आता। क्योंकि समस्या है कहीं आप समाधान कहीं कर रहे हैं, समस्या है मन की और आप समाधान कर रहे हैं अज्ञान का। समझ रहे हैं? समस्या है कमरे की गंदगी की और आप लाइट ऑन कर रहे हैं बार बार। शायद हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। रूम इज डर्टी एंड यू आर पुटिंग ऑन द लाइट।
इसीलिए ये सब अध्याय हम महत्व देते हैं थोड़ा। एक रूप ईश्वर का ही विस्तार है, अनेक रूप ईश्वर या विश्व रूप ईश्वर। जगत को आप और हम अपनी मर्जी से नहीं देखेंगे कि जैसा हमको समझ में आ रहा हमने मान लिया, हमने आपके बारे में कोई ओपिनियन बना लिया, इनके बारे में बना लिया, अपने बारे में कोई ओपिनियन बना लिया। यू शुड नॉट बी फ्री टू मेक एनी ओपिनियन। अगर हम उस अपनी फ्रीडम को, जो रॉन्ग फ्रीडम को मिसयूज करते हैं, कैसे पता बताइए हमने जहां कन्फ्लिक्ट है वहां फ्रीडम है, सॉरी जहां कन्फ्लिक्ट है वहां चॉइस है। Wherever there is a conflict, there is a choice. And I could not use that choice. फिर हमने कुछ भी सोच लिया, क्योंकि हम कुछ भी सोच सकते थे, इसलिए बात बोली गई। क्या बोली गई बात? क्या बोली गई? हाँ, बात ये इसमें बोली गई है कि जो जगत है उसको थोड़ा, हमने एक एग्जाम्पल दिया था सुबह, बॉडी और पर्सन का, आपको याद होगा। वो हमें एग्जाम्पल अच्छा लगता है, आपको ना लगे तो अलग बात। बॉडी हैज कम और अ पर्सन हैज कम। वर्ल्ड इज देयर और विराट इज देयर। हम लोग तो वर्ल्ड बोलते हैं, हम लोग तो विराट बोलते नहीं है, ना समझ में आता है विराट का, हम तो वर्ल्ड बोलते हैं। जैसे आप बॉडी नहीं बोल सकते किसी चलते फिरते पर्सन को कि बॉडी आई है, हिंदी में क्या बोलेंगे? शरीर है या व्यक्ति है। आप बोलते हैं, ये नहीं बोलते एक शरीर आया है, आप बोलते हैं कि व्यक्ति आया है। एक व्यक्ति बोलते हैं, एक इनलिवेंट है, इट इज इनलिवेंट। उसी तरह से हम जगत को देखते हैं, कोई समस्या नहीं। आप साइट सीइंग पे जाएं, कोई समस्या नहीं। पहाड़ देखें, नदी देखें, कोई समस्या नहीं। पेड़ पौधे देखें, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हम उसको लाइव बना के नहीं देखते हैं तो वृत्ति ईश्वराकार नहीं होती है, पहाड़ाकार होती है, पर्वताकार होती है, नद्याकार होती है, जड़ाकार हो जाती है। इन शॉर्ट, यू हैव एक्यूमुलेटेड मोर संस्कार ऑफ जड़। बोले क्या बढ़िया, क्या बढ़िया सीन है। यही डिफरेंस होता है एक टूरिस्ट में और एक तीर्थ यात्री में। टूरिस्ट जो है नेचर एंजॉय करने जाता है, साइट सीइंग देखता है, और तीर्थ यात्री जो है वो भगवान के पास जाता है, समर्पण करने जाता है। चलिए इसको पूरा कर दिया जाए अब। तो हम लोग कहाँ पे थे? 36वां श्लोक, 37वां। अब भगवान अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, अर्जुन की स्तुति चल रही है। इतने देखो, एक बात आप सुनिएगा, ईश्वर को कितना बड़ा आप मानते हैं। कुछ आवाज है क्या? किसकी? ये वाली ऐसी क्या? ईश्वर को कितना बड़ा मानते हैं? ठीक हो गया। जितना बड़ा कोई ईश्वर को मानेगा वो अपना समर्पण ज्यादा कर सकता है। बताइए, हमने बोला था ना कि आप छोटे हैं कि लंबे, डिपेंड पड़ता पास में कौन है। आप जितने भी लंबे हों, हाँ, एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है पंजाब का, उस इंटरनेशनल, उसका नाम खली है। नाम सुना होगा शायद आपने, नहीं सुना है? एक खली करके है, अली नहीं खली है, खली, खली द ग्रेट बोलते हैं उसको। ऐसे बहुत ही लंबा है वो, तो उसके सामने लंबा आदमी नाटा लगता है। देखा होगा, हमने देखा उसकी फोटो वोटो,
बहुत ही लंबा है। हाँ, अच्छा आपको एग्जैक्ट याद भी है, 7 फीट 2 इंच का है, इतना लंबा है वो। उसको अवार्ड वगैरह देने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ता। तो जितना बड़ा ईश्वर को आप मान पाएंगे, आप अपने आप को उतना छोटा मान के अपनी इच्छा को छोड़ देंगे। जब हम नहीं मान पाते तो इच्छा को भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमने इतना बड़ा हम मान नहीं पाते। बड़ा मानने की कैपेसिटी सब में नहीं होती है। बड़ा मानने की कैपेसिटी तो हनुमान जी में है और भरत जी में है। 2 लोग हैं जिनमें बहुत बड़ा ईश्वर को मान लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा मान लेते हैं। चलो अच्छा, तो स्तुति मतलब क्या? स्तुति मतलब क्या बताओ? हैं? अपने आप को आप जो है, अपने आप को आप कहीं पे डिसॉल्व करना चाहते हैं, किसी के सामने, किसी भगवान के सामने आप अपने अहंकार को बार बार, इसलिए रोज स्तुति करना चाहिए, जिससे कि सुनते सुनते, बोलते बोलते कभी न कभी हमारा मन शायद छोटा हो ही जाएगा। हमारी इच्छा बढ़ी, हमारी ममता बढ़ी, हमारा क्रोध बढ़ा, हमारे प्लान्स बढ़ा। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं कि हे महात्मन, क्यों नहीं सब आप, अच्छा ये छूट गया था, 36वां तो वही नहीं था, 36 नहीं हुआ था, उसको तो देख ले पहले। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, यही था ना। स्थाने मतलब हाँ, नहीं जगह नहीं, इसका मतलब है युक्त है, एप्ट, इट्स राइट, अव्यय है ये सप्तमी विभक्ति नहीं है। स्थाने ऋषिकेश बोले क्या है? आपको जब लोग देखे, कहाँ पे? विराट में देखा ना, तो कई लोग खुश हो गए, अच्छा ही है। क्यों? अरे जिसके मन में जितनी व्यापक वृत्ति रहेगी उतनी प्रसन्नता रहेगी। वृत्ति की व्यापकता आपकी प्रसन्नता को डिसाइड करेगी, परिस्थिति की नहीं। तो जिन्होंने आपको देखा प्रसन्न हुए, अच्छी बात है। मतलब इनके मन में ये अपने किसी को बड़ा समझते हैं, इन्होंने किसी के मन में इतने बड़े ईश्वर आ गए। रक्षाम से भीतानि दिशो द्रवंती, यही तो सारी साधना है। सारी साधना है, वृत्ति बनाने का नाम है सारी साधना। कौन सी वृत्ति? हाँ भाई, ईश्वराकार बोल लीजिए, गुरुआकार बोल लीजिए, मंत्राकार बोल लीजिए, क्योंकि जो रास्ता है, जो कठिन बनाता है आध्यात्म के रास्ते को, जानते हैं क्या है? अपनी इच्छा छोड़ना है, अपनी कामना छोड़ना है, अपने राग द्वेष को छोड़ना है। ये डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, वरना और क्या है? और क्या है फिर? और ये तब पॉसिबल होता है जबकि हमको कोई बड़ा सुख ऑलरेडी कहीं मन में मिल रहा हो। मन में जब बड़ी वृत्ति बनती है तो आप बाहर की वस्तु से निरपेक्ष हो जाते हैं। When you have a bigger thought in the mind, you are free from the, free from the dependence of object of the world. I already have very big thought. हमें क्या है? इसी का नाम तो सन्यासी होता है। यहाँ रख दो तो प्रसन्न, वहाँ रख दो तो प्रसन्न, इनके साथ तो खुश, उनके साथ। क्योंकि हमारे पास अंदर इतना धन है,
बोले खुश, बहुत अच्छी बात है। अर्जुन बोल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं आपको देख के। अनुरज्यते। और जो लोग राक्षस थे वो सब भाग गए और सारे सिद्ध लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं। मिल गया ना आपको, सिद्ध लोग नमस्कार कर रहे हैं। किसी की कीमत ही यही है कि उसका अपने साथ कैसा इंटरेक्शन है, अपने साथ आपका क्या हालचाल है। बोले अपने साथ, हाँ कोई है नहीं आपके साथ, आप अकेले रहते हैं, तो कौन सी वृत्ति आपको के अंदर डोमिनेट करती, क्या है? बिना बाहर के एड के आप अपने अंदर कितने अपने आप को, व्हाट इज योर थॉट? एक अप्य दीक्षित करके थे, सुना है नाम आपने? नहीं सुना है? हाँ वो भी हैं, हाँ साउथ में रहे हैं, शायद तमिलनाडु में रहे हैं। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, अप्य दीक्षित। तो बहुत भगवान की आराधना करें। तो एक बार उन्होंने कहा, कोई उनको ताड़ी पिला रहा था। ताड़ी पता है ना, इंटॉक्सिकेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ ताड़ी जिससे कुछ चढ़ जाती है। हाँ जो कुछ भी हो, हाँ तो उनको, तो उन्होंने रेडिली पी लिया। सुनिएगा, कहानी नहीं पूरी हुई, वरना कल के आप भी बोले कि हमको भी ले आइए। स्वामी जी ने बोला है प्रवचन में, पूरा कर दिया है। उन्होंने बोला कि जब हम पी लें अच्छे से तो लिख लेना हम क्या बात बड़बड़ाते हैं। तब पता लगा कि हमारा असली मन क्या है। तो चढ़ गई उनको अच्छे से। और उन्होंने जो बोला वो शिव जी की स्तुति थी, उसका नाम है उन्मत्त स्तोत्रम। उन्मत्त स्तोत्रम। उन्होंने उसमें भी झूमते झूमते शिव जी की प्रशंसा किया। यही हाल एक शायद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे, जोशी में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, शायद उनको एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया था, तब भी उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। आई डोंट हैव टू लूज माई बिगर पिक्चर। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन। हे महात्मा, क्यों नहीं आपको नमस्कार करेंगे? कौन लोग? बाकी लोग। गरीय से ब्रह्मण अप्यादि कर्तरे। आप तो ब्रह्मा जी इत्यादि से भी बड़े हैं। अर्जुन बोल रहे हैं। क्यों बड़े हैं? बताइए क्यों बड़े हैं? अरे उनके, अब ब्रह्मा जी बाद में आए हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी बाद में आए हैं, ये तो पहले से ही है। समष्टि कारणाभिमानी भगवान है, कारण शरीराभिमानी, और समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी ब्रह्मा जी हैं, जो कि उनको पोजीशन मिली है। हमने एक दिन बोला भी था ये बात, बोले हमको नहीं समझ में आई। कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, जब समय मिलेगा आप बाद में मत पूछिएगा। तो अच्छा, अब कई श्लोक हैं और हमारे पास समय कम है। वायुर्यमोग्निर वायुर्यमोग्नि वरुण शशांकः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि। अब नमस्ते की झड़ी लगा दिया अर्जुन ने। बोले आप ही वायु हैं, आप ही जो है यम है। यम, यम मतलब यमराज। अग्नि भी आप हैं, वरुण भी आप हैं, शशांक मतलब चंद्रमा भी आप हैं, प्रजापति भी आप हैं, प्रपितामह मतलब
पितामहस्यपि पिता प्रपित पितामह। हाँ, तो ब्रह्मा जी के भी पिता आप हैं, ठीक बोला। और फिर उन्होंने बोला नमो नमस्ते स्तु सहस्र कृत्वा, बोलिए। नहीं, बहुशा नमस्कार क्रियाभ्यासावृत्ति गणनम कृत्वा शुचा उच्चते। बार बार नमस्कार करने से और अपनी श्रद्धा को बोल रहे हैं। श्रद्धा भक्त्या अतिशयात। नमस्कार मतलब हमने बोला भी था, हम हारेंगे, आप जीतेंगे। कभी ऐसा होगा कि हमारा ओपिनियन कुछ और है, आपका कुछ और है, तो आपका ओपिनियन गलत होगा। आपका ओपिनियन सही होगा, हमारा गलत होगा। शरीर से ही नहीं, हम मन से भी नमस्कार करते हैं। हम आपसे आपके किसी संकल्प को पूरा करेंगे। हम आपके लिए अपने मन की हर वृत्ति दे देंगे। इसको नमस्कार बोलते हैं। हम आपके सामने थोड़ा सा बोल दें ये सब ना, आप बुरा मत मानिएगा। हम आपके सामने पिसने के लिए आए हैं, कूटने के लिए आए हैं। हमको आप चूर चूर कर दीजिए, हमारे अहंकार को मार डालिए। इसका नाम नमस्कार होता है। ये बनाने का रास्ता नहीं है अहंकार का। आप छांदोग्य पढ़ते होंगे। इंद्र गए ना ब्रह्मा जी के पास। अब पूरी कहानी नहीं बताएंगे। लगभग 99 साल के आसपास इन्होंने कहा ब्रह्म विद्या दीजिए। ये और विरोचन गए। दोनों बोले भाई जो दाहिनी आंख में वही ब्रह्म है। दोनों चले गए। रास्ते में प्यास लगी तो कहा इंद्र ने, भाई यार विरोचन यार, एक बात बताओ, ये दाहिनी आंख में तो आंख ही ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो विरोचन ने कहा देखो भाई इंद्र, बात यह है कि जो बोल दिया उन्होंने बोल दिया। हम तो जा रहे हैं फ्लायर छपवाने और हमारा यज्ञ होने वाला है। उन्होंने कहा हमको नहीं समझ में आया। बोले तुम जाओ, हम नहीं जाते। ये चले गए घर विरोचन। और ये आए, मैं गुरुदेव। बोले क्या तुम फिर आ गए? बोले दाहिनी आंख में। बोले ऐसा है तुम्हारे लिए गौशाला हमने बहुत बढ़िया बनवाया है, जाओ गाय चराओ। 33 साल यहां हमको लगता है 8, 10, 7 दिन में एकदम जब विभूति के बाहर निकले, 1 तारीख को जब बाहर निकले तो एकदम पूर्ण ज्ञानी स्थित प्रज्ञ। अभी तो हमने तो एक कार्ड भी छपवाना है, विजिटिंग कार्ड। हाँ, फलाने कुमार, उसके नीचे रहेगा स्थित प्रज्ञ गुणातीत परम भक्त। और सबको हम यही बांट देंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो नहीं समझेगा उससे हम बताएंगे उसको। 33 साल के बाद आए ये। बोले तुमको नहीं समझ में आया? बोले नहीं। 1 राउंड और। ये नहीं बोले हम जा रहे हैं, आपको नहीं बताना। बोले नहीं बताना है। ये क्या कि आप बार बार हम इंद्र और साधारण व्यक्ति नहीं। 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार आए। हम बस स्टार्ट कर रहे हैं उसको कि तुम फिर आ गए इंद्र। बोले हमें प्रश्न वही है। फिर प्रश्न किया, फिर उत्तर दिया, कहा फिर जाओ तुम। ये बहुत रगड़ना पड़ता है इस रास्ते पे। कबीरा खड़ा बाजार में,
पूरा करो। लिए लो काठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। यहाँ घर फूकना पड़ता है, अपने अंदर की राग द्वेष का, क्रोध का, अपनी ममता का, अपने आग्रह का, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा। एक गुरु के पास एक शिष्य आया, कहें गुरुदेव प्रणाम, आपको हम गुरु मानते हैं। कहें क्यों? बोले आप पढ़ाइए हमको वेदांत। कहा लेकिन हमने तो नहीं माना तुमको शिष्य। कि हम क्या करें कि आप शिष्य मान लें? एक किताब, बोले इस किताब को पढ़ के ले आओ। बड़ा बोले तो हम तो बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। कहीं इधर आओ, इसमें पिन कर दिया कुछ पेजेस ऐसे रैंडमली। बोले इसको मत पढ़ना, ऐसे 15-20 पेज। आया वो 4-5 दिन में पढ़ लिया। बोले पढ़ लिया। तब कैसा लगा? बोले बहुत अच्छी किताब थी। बोले समझ में आ गई? बोले सब बात समझ में आ गई। आप समझ गए क्या? कहा उसको पढ़ा जो तुमने पिन किया था? कहा गुरुदेव लिंक नहीं बन रही थी। हमने कोशिश किया लेकिन लिंक की। बोले भागो यहां से, भागो। पुराने गुरु ऐसे ही होते थे। बोले तुम हमारी एक बात नहीं मान पाए, हम कल तुमको तत्वमसी उपदेश देंगे, तुम मान पाओगे? उसके बाद क्या हुआ मत पूछिएगा, हमें यहीं तक पता है। बोले बेचारा उसको लेना चाहिए, समझा देना चाहिए, छोड़िए। ये रास्ता वो नहीं है कि हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा हल्का सा जप कर लिया, पूजा कर लिया, हो गया काम, आज का कोटा खत्म। बोले स्वामी जी हाँ पूजा तो निपट गई, अब जप निपटाना है। पूजा जप निपटा के उसके बाद सत्संग भी निपटाएंगे। हमने कहा आपको भी निपटा देंगे भगवान। ये रगड़ने का रास्ता है, ये बहुत आसान नहीं है। ये नमस्कार का रास्ता है। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। चले ना, नमस्कार कर रहे हैं ना आप? हाँ, जो साउथ इंडिया में होता है ना, कुछ कुछ वैष्णव लोग हमने देखा है 3 बार नमस्कार करते हैं। दंडवत भी करते हैं और स्त्रियां भी करती हैं 3 बार। 3 बार है ना शायद, स्पेशली अयंगार्स जो होते हैं। आईएस में भी है, आईएस में नहीं, अयंगार में है। ये है। बोले हम आपको पूर्व दिशा से नमस्कार करते हैं, नमः पुरस्तात्, पीछे से नमस्कार करते हैं, सब ओर से नमस्कार करते हैं, आपको सब दिशाओं में नमस्कार करते हैं। मिल गया आपको? 44वां श्लोक। जो प्यास होती है ना कि हम अपने आप को खो दें, हमारा कोई अपना सुख दुख नहीं है पर्सनल, तो क्या प्यार है जब आपका पर्सनल सुख दुख है कोई है? क्या प्यार है? हमारा क्यों पर्सनल सुख दुख होता है? भगवान के लिए है, हमारा क्या पर्सनल सुख दुख? Personalization of anything in this path other than God or scripture is a poison. कुछ नहीं होता। एक शिष्य गया गुरु के पास गया, गुरु ने कहा जाओ भागवत का पाठ करो, संस्कृत में पूरी भागवत का पाठ करो। वो करा। पहले तार आया करता था, तार। हाँ, तार मतलब कोई खतरनाक न्यूज़ हो सकती है, टेलीग्राम, उसको जोड़ना पड़ता था कि लेटर कहाँ कहाँ है। अब तो सर्विस बंद हो गई तार वाली। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं? नहीं देखा बचपन में टेलीग्राम? अभी हमने तो देखा है। टेलीग्राम आया, मदर इल, प्लीज कम।
गुरु के पास गया, बोले गुरुदेव, बोले तुमसे कहाँ पाठ करने के लिए ना, जाओ। फिर पाठ करने चला गया। फिर एक पाठ हो गया, बोले गुरु जी एक पाठ हो गया, अब घर जाएं? बोले दूसरा करो। फिर दूसरा आ गया तार, मदर इल। अभी से हिम्मत ना पाए इसकी। सुन रहे ना आप क्या है? हाँ सुनते रहिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ये सब बेसिक जो साधना वो नहीं करते, ऊपर ऊपर की करते हैं। जो मिलने जुलने की, अपने आप को मिटाने की, उसके लिए कोई साधना नहीं। तो गुरु जी ने जो दो डांट लगाई, बोले तुमसे बोला ना पूरा करो पाठ, क्यों नहीं कर रहे हो? अब मत आना हमारे पास कभी, फाड़ दो उस तार को। अरे बाप रे! और जिससे उसने दूसरा पारायण पूरा किया, खत्म हो गया। गुरु ने कहा हमको पता था इनकी मां का प्राण नहीं जाएगा, इसका जाने वाला है, इसकी मुक्ति होगी। मां नहीं खत्म होगी। ये मानने वाला रास्ता होता है, बात मान के चलना पड़ता है। यहां पे किसी की, हमारा कोई मूड नहीं होता, हमारा कोई नींद नहीं होती, हमारे कोई जागना नहीं होता, हमारा रोना नहीं होता, हमारा हंसना नहीं होता। इसीलिए लाखों में शायद ही कोई एक दो ठीक ठाक चलते हैं इस बात में, बाकी लोग डिस्कशन करते हैं, बस ग्रुप डिस्कशन होता है। सत्संग सुन लेते हैं, फैशन हो गया थोड़ा सा, मेडिटेशन करने जा रहे हैं। गीता में 6वां अध्याय मेडिटेशन का, एक को पढ़े नहीं है, मेडिटेशन करेंगे। वहाँ मेडिटेशन हो रहा है, 5 स्टार होटल में मेडिटेशन का कैंप है, खूब बढ़िया फीस दिया जाएगा, बढ़िया लंच डिनर होगा वहाँ। अच्छा, फ्री में तो क्या फायदा? ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। ये तो मार्ग है जहां पे हम रहते नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, ऐसा लग रहा है कि ये जीवन का अंतिम बार, अंतिम समय में ये श्लोक पढ़ा जा रहा है। बस 5 ही 10 मिनट बाकी प्राण छोड़ने में, तो जरा आप प्राण डालिए। आप तो हिंदी भाषी हैं, तो ऐसी समस्या तो है नहीं कि ये सब श्लोक पढ़ा नहीं है, संस्कृत पढ़ा नहीं है, ये तो सब पढ़े हुए हैं बचपन में। जरा जोर लगाइए भाई, अभी तो नहीं जा रहा है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अब अर्जुन, बस अर्जुन ने नहीं, काफी अभी जीवन ऐसा लग रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि आई एम सो सॉरी। प्रजभम मतलब अपमानित करते हुए कई बार हमने आपसे बात किया, आपको सखा बोला। सखा, आप इतने बड़े हैं, हमने हे कृष्ण बोला। हे करके बात करने किसी बड़े के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते। हे आदि, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, हम आपकी महिमा नहीं जान पाए। एक बात बोल देते हैं, शायद आपको लग जाए, शायद न लगे तो कोई बात नहीं। बोलने ऐसी बात मत बोलिएगा कि हमारी नींद उड़ जाए सत्संग में, तो माता पिता और गुरु, अगर आप इनके प्रति अगर हमारा व्यवहार कहीं भी गड़बड़ होता है, हम सब अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं।
बस अंतिम समय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बाकी समय तो हम अपने आप को कवर अप कर लेते हैं, काम वाम में बिजी रख लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, चले गए, तो अपने आप को थोड़ा सा हम बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं। लेकिन अगर चूंकि हमने लिया ज्यादा है, इसलिए देखो अर्जुन को क्या हाल हो रहा है, बोले अजानता महिमादम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी। हमने बहुत प्रमाद किया है, और प्रणयन, प्रणयन मतलब काफी क्लोज होके प्यार में हमने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया, हमको नहीं पता था कि हम इतने छोटे, हमें तो कुछ भी पता नहीं है, और आप इतने बड़े हैं। क्या किया आपने? यच्चावहासार्थम असत्कृतोसी। हासार्थ मीन्स हंसी हंसी में, अरे तुम तो बड़े सच बोलते हो कृष्ण, ऐसे से अर्जुन बात करते थे। असत्कृतोसी, हमने अपमान कर दिया, कभी कभी आके गले में हाथ डाल दिया आप कैसे। विहार, कभी कोई बात करते समय हमने आपको टॉन्ट किया कितने बार। शैया, जिस पे हम लोग सोते थे उस पे हमने आपको कई बार उल्हाना दिया। आसन, एक आसन में बैठते थे, भोजन करते समय अपना झूठा खिला देते थे। एक अथवा अप्युच अपि अच्युत तत्समक्षम, अकेले में या साथ में या लोगों के साथ भी हमने ऐसा कर दिया आपके साथ ही। तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम्। इसीलिए हमने बोला था कि पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत गलती हुई थी। वो लोग पूजा करते ना, घर में रह के सब काम करेंगे, अपना नहाएंगे, अपना डिनर लेंगे, लंच लेंगे, फोन में बात करेंगे, ये 2 फूल चढ़ाते हैं वही नहीं करते। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी पूजा करेंगे, ये 2 फूल हार्डली चढ़ाना होगा वो भी नहीं करेंगे। हार्डली 5 मिनट लगता है कि एक प्रसाद चढ़ा दें, वो भी नहीं करेंगे। और भूखे प्यासे भगवान बैठे रहते हैं। वही कपड़ा पिछले दिवाली में पहनाया था, आज भी चल रहा है। ले तो आए मूर्ति कहीं से बड़े शौक से, अब तुम देते नहीं किसी को मूर्ति, ना शिवलिंग देते। क्यों? करते तो है नहीं वो लोग। उसमें काम कुछ नहीं ज्यादा करना है, सारा काम करेंगे। 3rd क्लास आदमी से बात करेंगे, घंटों फोन पे लगे रहेंगे, लेकिन 2 मिनट 4 मिनट क्षमा तो मांग लो कम से कम। जब किसी को आप ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो बुलाए क्यों घर पे आप उसको? उस मूर्ति के लिए जाओ, गंगा जी में छोड़ दो, आप फ्री हो जाओगे। लेकिन आप लाए भी हो, उनको भूखे प्यासी भी रखे हो, उनके सामने बैठते भी नहीं हो, ये कोई बात हुई? एक बार हम किसी घर गए, हाँ भिक्षा पे, वो टीवी खोल के टीवी देख रहा है। भाई हमको क्यों बुलाया? फिर हमें किसी घर जाने में 3 घंटे लगते हैं। क्यों? 1 घंटे आना, 1 घंटे आना, 2 घंटे रहना। भिक्षा इज नॉट वेरी प्लेजेंट थिंग। उससे बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। क्यों? फिर वहां बैठना, 1.5 घंटे बात करना, लोगों को क्वेश्चन आंसर करना, वही क्वेश्चन। मन को कैसे कंट्रोल करें? अरे यार तुम करो ना, सत्संग में तो आते नहीं तुम। गुस्सा कैसे कंट्रोल करें? सत्संग तो करते नहीं तुम, ना साधना करते हो। जैसे डॉक्टर को देख रखना कि आजकल गला हमारा को डॉक्टर साहब गड़बड़ है। नहीं, हमको देख के हुआ या पहले से था? ऐसा तो नहीं कुछ ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही, तुम्हारी बेवकूफ़ी की ग्रोथ जरूर हो रही है, वो तो हो ही रही है बहुत। अगर हम लोग ने मैक्सिमम किसी का अपमान किया है तो भगवान का किया है। हम मूर्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। जब झूठ बोलते हैं, जब हम दुखी होते हैं, हम आपके घर आए, हाँ आपके घर आए और आप हमारे लिए अच्छा सा नहाने का टॉवल रखें, साबुन रखें, अच्छा खाना इंतजाम करें। मान लीजिए हम आएंगे नहीं, आप चिंता न करें, तो सब कुछ करें और फिर भी हम दुखी रहें
और हम कुछ उसमें से निकाल दें कि नहीं इस तरह की दाल नहीं, हम उड़द की दाल खाते हैं। नहीं थी तो उड़द की, नहीं हम मूंग उड़द चना सब मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम पंचीकृत पंच महाभूत बनाते हैं। तो ये आपने दाल, अब पंचीकृत पंच वाले हम 5-5 लेते हैं। तो 5 तरह की तो दाल होती है, उड़द है, मूंग है, चना और कौन होता है? हाँ, तुअर और अरहर। तो एक ही और एक और दाल है मसूर। हाँ मसूर, कर्नाटक वाला मैसूर। तो ये जो है 5 दाल हम खाते हैं। आपने केवल क्या मूंग की बना दिया? नहीं हम बना देंगे। नहीं रहने दीजिए, आपको कैसा लगेगा? जिस भगवान ने आपको चंद्रमा दिया, सूरज दिया, माता पिता दिया, हवा दिया, पैसा दिया, पढ़ाई दिया, हाथ में गीता दिया, फिर भी हम दुखी रहेंगे। वो खुश रहेगा? विल इट नॉट हर्ट यू? कभी हमारे आश्रम में कोई आता है ना, या कोई स्टूडेंट है, मुंह फूला रहता है, हमको लगता है इसी हाथ से उसके गाल पे हमारा हाथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए। और इतनी तेज पड़े कि उड़ जाए वो आदमी। सब कुछ है तुमको यार, सब कुछ तो है। ना खाना बनाना है, ना तुमको कपड़ा ऐसा धोना है, ना तुमसे कोई सेवा लिया जा रहा है, तुमको सब कुछ मिलना है। अब क्या बात हो गई? सत्संग सुन रहे हो, सत्संग हम ले रहे हैं जितने बार हो सकता है, तब अब क्या हो गया तुमको? ईश्वर को भी ऐसा ही लगता है। आप, हम सच बता रहे हैं, आप दुखी हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, शिकायत करते हैं इसकी इससे। आप विराट की शिकायत कर रहे हैं। उसी को बोलिए ना, उस व्यक्ति को जिससे आप नहीं खुश हैं। अच्छा लगता है क्या? फिर हम पूजा के लिए आते हैं, फिर से हम नवरात्र फास्टिंग करेंगे, फिर हम एकादशी करेंगे। क्या होगा एकादशी करने से? जो इतने लोग इष्ट बैठे हुए हैं, विश्व रूप की उपासना किया नहीं, और हमने कहीं से एक फास्ट कर लिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? बोलिए ना, कुछ बोलते नहीं को। ऊपर ऊपर ना, वी हैव टेकन द स्केलेटन ऑफ रिलीजन एंड लेफ्ट द सोल ऑफ दैट। जो स्केलेटन ऊपर ऊपर की चीज है वो बड़ा बना लेंगे। सत्यनारायण कथा पंडित जी को बुलाएंगे, हाँ बड़ा प्रसाद वसाद बनाएंगे, चाचा मामा बुआ फूफा सबको बुला लेंगे, सब आ जाएंगे, बैठ जाएंगे ऐसे कुर्सी पर। हाँ जमीन तो बैठ नहीं पाते, ठीक है, पैर फैला के चिमटे की तरह ऐसे, और तो पता नहीं चिमटा किसको बोलते हैं, जिससे कोल वगैरह है या रोटी कभी सेकता है, जो हमेशा ऐसे रहता है। तो वैसे बैठ गए, हाँ, और पंडित जी आए और बोले भाई देखिए कलावती लीलावती, फिर शुरू हो गया उनका। बस हम भी सो रहे हैं, और जो संकल्प लिए हैं, हाँ पहले तो धोती होती थी, धोती और साड़ी, अब तो रुमाल है, ये सफारी सूट में थे, तो रुमाल से बांध दिया इनको, ये अलग सो रहे हैं। और बड़ा हमने हो गया कि हमने सत्यनारायण की कथा करवा दिया, आज बड़ा पुण्य होगा। अच्छा, भगवान भी देख रहे होंगे। इसलिए भगवान से रोज क्षमा मांगना चाहिए। इसलिए रात में सोने के पहले आप बोलते हैं ना, कर चरण कृतम वाक, लेकिन सुनिएगा, ऐसे मत बोला करिए, आप उस गलती को याद करके बोलिए। ये नहीं कि बोले शुद्ध मुझे याद भी नहीं रहती, इतनी तेज नींद आती है। जब तक हम वाक का जब हम सो जाते हैं, तो कर चरण में ही हम सो जाते हैं। इतनी तेज नींद, कहिए तो दोपहर में बोल दे। इतने
थके रहते हैं उस समय, कहाँ ये याद रहे कर चरण कृतम वाक कायजम। ये किसने बनाया ये सब रोज सोने के समय? एक से एक लोग हमको मिलते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समस्त्यभ्यतिक कुतोन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। बोले आप पिता हैं सबके। पिता मतलब माता भी हैं, क्योंकि वेदांत में ब्रह्म और माया साथ रहती है। यहां माता अंडरस्टूड है। ये कहां आया है? पूरा पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च। हम पिता हैं, आप पिता हैं मेरे, आप पूज्य हैं। आप पूज्य मतलब जिसको नमस्कार किया जाए। कभी भी माता पिता को या गुरु को भी नमस्कार नहीं लेना चाहिए। जो अभिमान बढ़ाने वाला बहुत बड़ा कारण नमस्कार होता है, प्रणाम जिसको बोलते हैं ना। क्यों? सारा प्रणाम भगवान का है, वही प्रणाम है, वही पूज्य है। हम लोग को नमस्कार नहीं लेना चाहिए। मतलब कोई करे ना, उसमें तो और प्रॉब्लम होगी, अरे नमस्कार मत करो मत करो, उसी में दिमाग खराब हो जाएगा। नमस्कार जो मिले ईश्वर को जाएगा। ये अगर आपको कोई नमस्कार करे तो आप उस नमस्कार को मन ही मन सोचिए कि राम जी को या कृष्ण जी को या गुरुदेव को नमस्कार जा रहा है। हम नहीं नमस्कार लेंगे। इसीलिए पतन होता है इस मार्ग में, पतन होता है, स्पिरिचुअल फॉल होती है। कि थोड़ा सा कोई स्पिरिचुअल बात में बढ़ गया आगे तो नमस्कार हो जाता है। अब नमस्कार के बाद हमको लगता है भैया सब लोग नमस्कार कर रहे हैं तो हम कोई छोटे मोटे थोड़ी ना है भाई। उन्होंने किया तो हम तो बड़े हो गए ना, सब मूर्ख तो है नहीं, सब तो नहीं, लेकिन आप हैं। क्यों? भगवानी पूज्य, हम लोग की कोई औकात नहीं है। हम लोग की 2 पैसे की भी औकात नहीं है। भगवान को ही नमस्कार जाता है, इसलिए कोई रोके ही मत। लेकिन जब कोई करे, चाहे घर में माता पिता को बच्चे करें तो बच्चों से करवाना चाहिए नमस्कार। वो नमस्कार भगवान का है। क्यों? हम लोग नहीं हो गए, भगवान ही पूज्य हैं। गुरुर गरियान, आप ही गुरु हैं। बोले कोई आपके बराबर भी नहीं है, आपसे बड़ा कौन होगा? अर्जुन बोल रहे हैं किससे? भगवान से। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कारम, मतलब हम पूरे झुक के नमस्कार करते हैं आपको। सुनिए, आप प्रसन्न हो जाइए। हम आपसे प्रसाद की भीख मांगते हैं। प्रसादे त्वाम अहम ईशम ईड्यम, आप ही वंदना करने योग्य हैं। जैसे एक पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, या जैसे एक सखा दूसरे सखा को क्षमा करता है, जैसे एक पति पत्नी को क्षमा करता है, वैसे आप हमको क्षमा कर दीजिए। ऐसे बोलना पड़ता है। भगवान अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके अंदर से अवसर चला जाएगा। यू विल स्टार्ट लूजिंग अपॉर्चुनिटी। अदृष्ट पूर्वम वृषतोस्म दृष्ट्वा, फिर बोलते हैं कि ऐसा रूप कभी किसी ने नहीं देखा। सुनिए, हाँ बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन आप पहले वाले रूप में आ जाइए। प्रसीद देवेश जगन निवास, हे जगन निवास आप प्रसन्न हो जाइए। हो गया प्रसन्न। और ये नहीं बोलते बोले चतुर्भुज रूप में आ जाइए। अरे तो पहले तो द्विभुज में थे, चतुर्भुज कहां से बोल दिया? तो कुछ लोग बोलते हैं इतने घबराए थे कि चतुर्भुज बोल गए बाय मिस्टेक।
बोले गीता में तो चतुर्भुज नहीं थे, 2 ही भुजाएं थी। कितना अच्छा है ना। हाँ तो बोलिए, हाँ हाँ बोलते चलिए, हाँ जागते रहिए। तो भगवान, इसीलिए अर्जुन को भगवान प्रसन्न करते थे, पसंद करते थे। क्यों? क्यों बोलिए क्यों? बहुत सीधे थे अर्जुन। सीधे तो थे, लेकिन साथ में अर्जुन बहुत अनन्य थे भगवान के। उनको देख के भागने लगते थे। सोते समय उनकी जब सांस लेते थे तो कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आती थी। इतनी सखत तो बहुत प्रबल था उनका, बहुत अनन्य थे, बहुत बहुत पागल से रहते थे उनके पीछे। भगवान ने कहा अर्जुन हम तुमसे प्रसन्न हैं। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। बोले हमने तुमको प्रसन्न होकर ही तो इतना रूप दिखाया था। तुम क्यों सोचते वैसे? किसी को हमने ऐसा रूप नहीं दिखाया अर्जुन। न वेद से, न अध्ययन से, न तपस्या से ऐसा रूप दिख सकता है। तदन्येन कुरु प्रवीर। तुमको भय क्यों हो गया? इतना भय नहीं होना चाहिए। चलो हमारा वापस से वही रूप देखो। उन्होंने दिव्य दृष्टि वगैरह हटा लिया। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूव। अब उन्होंने वापस दिखा दिया और आश्वास च भीतमेनम भूत्वा पुनः स्वामी वपुर महात्मा। कृष्ण जी के लिए महात्मा शब्द आया। बोले उन्होंने बार बार, देखो भगवान की सॉफ्टनेस देखो, डरे हुए अर्जुन को बार बार समझा रहे थे, डरो मत अर्जुन। कहाँ भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का हर सृष्टि प्रलय उनमें होती है, कहाँ ये छोटा मोटा अर्जुन। लेकिन उसको समझा रहे थे डरो मत। उनको उन्होंने समझाया। बोले हमारे इस रूप का देवता भी लालायित रोते हैं। और फिर बोला हम वेद से ध्यान से नहीं होते, केवल ऐसा नहीं कि ध्यान मत करो, वेद मत पढ़ो, केवल इससे नहीं, बल्कि भक्त्या तु अनन्या शक्ति। टिक कर लीजिए 54 श्लोक, 54 श्लोक। भक्त्या तु अनन्या शक्या, मिला नहीं में 54। भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विधोर्जुन, ये वाला श्लोक है। ज्ञातुम द्रष्टुम न तत्वेन। अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति मतलब कहीं हमारे पास और कोई, हम सुख कहीं से नहीं चाहते, हमें कुछ और कहीं से हमें सुख नहीं चाहिए, हमें बस एक ही चाहिए बस। हमने बच्चे को उदाहरण दिया था एक, जैसे छोटा बच्चा माँ के अनन्य होता है। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया, कहे कि हमारे पास सब बिजनेस खत्म हो गया। कहें कि सच सच बताओ कितना पैसा है? बोले है 4-5 लाख है। ये बहुत पहले की बात है। बोले उसको भी ले आओ। ले आए। गुजरात की बात, समुद्र के बीच में, बोले उसको डाल दो। का डालो उसको, डाल दिया। वापस आए, कहा गुरुदेव न हमारे पास खाने के लिए सामान है, न बच्चों के लिए सामान है, न नौकर। बोले हम क्या करें? बंद करो दरवाजा, तुम बाहर बैठो, बाहर बैठो। उसको बाहर बैठा दिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया इन्होंने। ये खटखटाए, बोले दरवाजा मत खटखटाओ। बोले महाराज जी हम कहाँ जाएं? हमारे पास जितना पैसा था वो भी डूब गया। बोले कोई है बुलाओ भगवान को, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पीछे। ये ध्यान करा,
ऐसा ध्यान लगा भगवान का इसका। जिस समय आपके पास बहुत सहारा होता है ना, आपके ध्यान में वो तन्मयता नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि हम बच जाएंगे, पैसा बचा लेगा, लोग बचा लेंगे, घर बचा लेगा। हमने तो खुशी के झूठे स्रोत 10 जगह लगा के रखे हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी तुमने इतना माना है तो हमारी क्या जरूरत है। जब तुम्हारे पास पत्नी ही अच्छी, पति ही अच्छा, बच्चे अच्छे हैं, पैसा अच्छा है, घर अच्छा है, तो हम ठीक है, आई एम फाइन। और याद रखिएगा, ये सब के सब दुखी देने वाले निकलेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। बोले आप ऐसी बात, दिल तोड़ने वाली बात बोल देते हैं और फिर पूर्णमदा बोल देंगे। ऐसा नहीं कि वो दुख दे रहे हैं, हमारी अपेक्षा दुख देगी। हम उनको नहीं ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं कर पाएंगे, या तो वो छोड़ के चले जाएंगे। अब देखिए, हम ही को सब लोग छोड़ देंगे 1 तारीख को। हाँ, कोई नहीं रहेगा कि कोई भोजन करा रहा हो, कोई साथ हो, कुछ नहीं। हरिओम, टन टन गोपाल, बस भगवान का नाम लो बैठ के एयरपोर्ट पे। कहिए, चलिएगा। कोई हाँ नहीं बोल रहा। तो भक्त्या तो अनन्या शक्य है। बोले बच्चे हैं घर में, कोई कहे जॉब है, कोई कहे बिजनेस है हमारा, कोई कहे नौकर अकेले है घर में। वो मौज कर रहा है नौकर। पहले ज्ञातुम द्रष्टुम च। आखिरी श्लोक हम कल ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मत करिए, डबल टिक कर लीजिए। मत कर्म कृत मत परमः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शनम योगो नाम एकादशोऽध्यायः। अर्जुन, हम कंक्लूड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें 12वां अध्याय याद आ गया। बोले अर्जुन, छोटी सी बात कहें तुमसे। बोले तुम कितना काम करते हो ना। बोले बहुत काम है, हमारे लिए भी कर लिया कर दो ऐसा। जानते कौन काम करेगा भगवान के लिए? कौन? जिसको लगेगा अगर भगवान ने हमको इतना सहारा नहीं दिया होता तो शायद हम आज यहाँ नहीं रहते। प्यार के बिना काम नहीं होता। हमारा प्यार भी ना हो और काम करो। अर्जुन, हमारे लिए काम करो। भगवान, आप जानते हैं हम काम करेंगे आपके लिए। हाँ। आप खुश होंगे? हाँ। अभी तुम और बोलेंगे। मत परमः, हमको सबसे बड़ा मानो। मत भक्त, मत भक्त मतलब हमारे लिए कभी इमोशनल हो जाया करो। तुमको हमारी याद आती है? मिस करते हो कभी? प्यार होती है तो याद आती है ना। सब चुप है। याद आती है जब प्यार होता है। हाँ, याद आती है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ किसी की याद बहुत आई हो और खाना छूट गया हो? भाई याद ऐसे, बोले अब खाए नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा। हमने जब घर छोड़ दिया
तो घर छोड़ने के बाद जब हमारे माता पिता खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनसे खाना नहीं खाया जाता था। तो उनको याद आ जाए कि ये दाल ये खाता था, ये दही खाता था, दही में चीनी डालता था। तो जितनी चीज़ हम खाते थे उस समय उनको सब याद आके तो बहुत कुछ खाने में उठ जाते थे। इसको बोलते हैं याद आना। भगवान को भी कभी कभी मिस करना चाहिए। संग वर्जितः, कहीं अटैच नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट मतलब हाँ, किसी से बहुत अपेक्षा रखना। लोग यहाँ पे कोई मानता वानता नहीं किसी की बात, और कोई किसी के लिए है भी नहीं। लोग तो आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमें तो एक ही बात सुनाई पड़ती दिन रात, बोल दें हम आपके हैं कौन। बोले ऐसी बात आप मत बोलिए, हमने तो नहीं सोचा ऐसा। अरे हम तो सोचते हैं। कौन रहेगा? निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से वैर मत करो। ऐसा जो है वो मेरे पास आता है पांडव। हमने सुबह फ्लो चार्ट बना दिया था, किस श्लोक से किस श्लोक तक था, याद होगा आपको, आप उसको देख लीजिएगा। भगवान के खूब पास रहिएगा। कल 12वां अध्याय देखें। चलिए आरती करते हैं, समय हो गया।